स्टूडेंट्स कैसे हो? आई हो सब अच्छे होंगे। तो आज हम ऑक्सीकरण अवस्था पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए तो आगे चलते हैं, सीखते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालें? तो ये दो चीज़ से मिलकर निकलती है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 2 होगा परमाणु क्रमांक। तो आज हम किस की निकालेंगे? तो आज हम निकालेंगे Cl एग्जाम्पल तो आज हम Cl की, Na की और K की और CO की और S की और N की और C की और H की। तो आज हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो आइए फटाफट कैसे निकालते हैं। इसमें जो सूत्र यूज होगा वो है ये 2, 8, 8, 16, 16 और 32 और 32। ये आपका सूत्र है। तो इससे ही ये निकलेगा। तो आइए Cl निकालते हैं। पहले Cl, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो आइए फटाफट पहले हम इसमें एक अष्टक बनाएंगे। हमने एक अष्टक बनाया। एक अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ज़्यादा से नहीं, 2 ही भर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक अष्टक फिर बनाएंगे। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 10 हो गए। बचे कितने हमारे पास? 7। तो एक अष्टक और बनाएंगे हम। बना लिया। और फिर इसके बाद हम 8 इलेक्ट्रॉन फिर भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही भरेंगे, क्योंकि हमारे पास बकाया 7 ही बचे हुए हैं और 7 ही हम भर सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व से लेगा, किसी भी अन्य तत्व से ले लेगा। तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व से लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इस पर कौन सा चार्ज लगेगा? Cl पर चार्ज लगेगा -1 का चार्ज लगेगा। अब देखते हैं Na का निकालते हैं। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। एक छोटा अष्टक बनाएंगे, उसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरा अष्टक बनाएंगे, इसमें 8 भरेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हो गए हमारे? 10। एक इलेक्ट्रॉन बचा है। फिर हम उसके बाद एक अष्टक और बनाएंगे। तो इसमें कितने भर सकते हैं? 1। तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अन्य तत्व तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन दूसरा अन्य तत्व इसको नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यही दान कर देगा। तो Na पर कौन सा चार्ज लगेगा? Na पर लगेगा +1 का। Na पर लगेगा +1 का चार्ज। तो इसके बाद क्या निकालते हैं? K का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। तो फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। एक छोटा अष्टक, इसमें 2 भरेंगे, फिर दूसरा अष्टक बनाएंगे, इसमें 8 भरेंगे। भर लीजिए फटाफट।
5 6 7 8। उसके बाद हमारे पास कितने अष्टक बचे, नहीं कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9। फिर हम एक अष्टक और धर देते हैं इसके ऊपर, ये धर दीजिए। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें हम फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 3 4 5 6 7 8। बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इस पर क्या करेंगे, एक अष्टक और बनाएंगे। ये फिर वही वाली बात होगी, ये क्या करेगा, ये साथ कोई और अन्य तत्व से देगा नहीं, तो ये यही दान कर देगा। तो ये क्या, इस पे कौन सा चार्ज आया, +1 का। तो उसके बाद देखते हैं Ca का। इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो फिर हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे, पहला अष्टक बनाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरा अष्टक बनाएंगे, इसमें 8 भरेंगे। भर लेते फटाफट, 2 3 4 5 6 7 1 8 भर गए। ये कितने हो गए, 10। फिर 1 इलेक्ट्रॉन ने एक अष्टक और बनाया हमने, फिर इसमें 8 भरेंगे, 4 5 6 7 8। अब कितने हो गए ये, 10 और 8 18, बचे कितने, 2। फिर एक अष्टक बनाएंगे हमने एक अष्टक और बनाया। इसके बाद फिर भर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो इसे कोई 6 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं पाएगा अन्यथा, तो ये क्या करेगा, ये ही इन 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो हमारा Ca पर कौन सा चार्ज लगेगा, Ca पर, तो इस पर हमारा चार्ज लगेगा 2+ का। इस पर लगेगा 2+ का चार्ज। H का, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक अष्टक बनाता है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ये क्या करता है, माइनस भी होता है प्लस भी होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो इस जितने भी सभी हमारे तत्व एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था ऐसे ही निकलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।